नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा नवीनतम देश शामिल हुआ है? विकल्प है ए बहामास, बी मैक्सिको, सी वेनेजुएला, डी एंटीगुआ एवं बारमूडा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी एंटीगुआ एवं बारमूडा। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नवीनतम देश शामिल हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में एंटीगुआ एवं बारमूडा शामिल हुआ है, जो इस गठबंधन का 102वां सदस्य है। कौन सा नंबर का है? 102वां नंबर का सदस्य बना है। गुयाना में भारतीय उच्चायुक्त श्री के श्रीनिवास की उपस्थिति में एंटीगुआ एवं बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण को इको फ्रेंडली बनाने के लिए कृत संकल्प है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? विकल्प हैं ए अय्यप्पन पिल्लई, बी मुरली मनोहर जोशी, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी बलराज मधोक। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए अय्यप्पन पिल्लई का जो है 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन संबंधित। स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी जाने माने वकील और जो है भाजपा नेता जो है वो आपके अय्यप्पन पिल्लई का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? केरल के रहने वाले थे। अय्यप्पन पिल्लई महात्मा गांधी के बड़े प्रशंसक थे और उन्हीं के कहने पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी पुदुचेरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प डी पुदुचेरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए पुदुचेरी का चुनाव किया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी को 25 राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। 5 जनवरी जो है को पुदुचेरी की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने 25वें अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लोगो, थीम और शुभंकर का अनावरण किया है। 5 जनवरी को पुदुचेरी की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लोगो, थीम और शुभंकर का अनावरण किया है। यह महोत्सव आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के रूप में जो है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड इंडोर्सर प्रचारक नियुक्त किया गया है? तो विकल्प हमारे ए स्मृति मंधाना, बी शेफाली वर्मा, सी हरमनप्रीत कौर, डी दीप्ति शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड इंडोर्सर, एम्बेसडर नहीं, ब्रांड इंडोर्सर नियुक्त किया गया है। इसका मतलब होता है प्रचारक, इंडोर्सर का मतलब प्रचारक होता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड इंडोर्सर या प्रचारक नियुक्त किया गया है। वह आईसीसी की रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं। ठीक है, ये जो है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और आईसीसी की शीर्ष सूची में भी शामिल हैं। और दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था मात्र 17 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की? मात्र जो है 17 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। आज का अगला प्रश्न है पांचवा,
कौन असम राइफल्स उत्तर का आईजी नियुक्त किया गया है? ए विकास लखेरा, बी बीपीएस कौशिक, सी चंद्र प्रकाश गोयल, डी सुभाष अरोड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए विकास लेखरा। विकास लेखरा को असम राइफल्स उत्तर का आईजी नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, मेजर जनरल विकास लखेरा को जो है असम राइफल्स उत्तर का 20वां आईजी नियुक्त किया गया है। उन्होंने मेजर जनरल बीपीएस कौशिक से अपना कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1990 में उन्होंने सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने पश्चिमी असम में उसकी कमान संभाली। आज का हमारा छठा प्रश्न है, किसको एससीओ का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ए शीलकांत शर्मा, बी झांग मिंग, सी अलेक्जेंडर कदाकिन, डी व्लादिमीर नोरो। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प बी झांग मिंग को जो है एससीओ का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, यूरोपीय संघ में चीन के निवर्तमान जो राजदूत हैं झांगमिन को एससीओ का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यूरोपीय संघ में चीनी मिशन के 4 वर्ष पूरी करके झांगमिन ने एससीओ के नए महासचिव का कार्यभार 1 जनवरी 2022 को ग्रहण किया है और उन्होंने अपना कार्यभार उज्बेकिस्तान के पूर्व राजनयिक व्लादिमीर नोरोव से ग्रहण किया, जिनको वर्ष 2021 में नियुक्त किया गया था। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किसने गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? विकल्प हैं, ए सर्बानंद सोनोवाल, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अश्विनी वैष्णव, डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने जो है ई गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NCEG जो ये सम्मेलन है उसका नाम है राष्ट्रीय जो है गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सम्मेलन पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया जो है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तेलंगाना सरकार के सहयोग से इसका आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन का विषय है इंडियाज डिकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इसका जो थीम है जो विषय है वो है इंडियाज डिकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, कौन सा संगठन 6 जनवरी को अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है? विकल्प है हमारे, ए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक ब्यूरो, बी भारतीय मानक ब्यूरो, सी भारतीय मौसम विज्ञान संगठन, डी भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी जो है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो अपनी स्थापना का 6 जनवरी को 75वां वर्षगांठ मना रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2022 को अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए। BIS जिसको कहते हैं भारतीय स्टैंडर्ड जो है सिस्टम जो है, तो ये भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का एक राष्ट्रीय निकाय है। इस कार्यक्रम को उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। ये जो फंक्शन हुआ उसको खाद्य एवं वितरण मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने जो है संबोधित किया, उसका उद्घाटन किया। आज का हमारा 9वां प्रश्न, वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो विकल्प है हमारे वो है, ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी गांधीनगर, डी बेंगलुरु। इसका जो विकल्प सही है वो पहला ए है, नई दिल्ली में। वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श सम्मेलन नई दिल्ली में 6 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में कौन भाग लिया? श्रीलंका,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता वन, पर्यावरण, जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया तथा जैव विविधता अधिनियम पर जानकारी दी। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प है हमारे ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी जयपुर। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बी हैदराबाद। हैदराबाद में जो है भारत के पहले जो है हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक जो गार्डन है उसका जो है उद्घाटन किया गया है, ओपन रॉक संग्रहालय। और इक्सा फैक्ट्स हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में। यह संग्रहालय भारत के विभिन्न भागों से 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र पृथ्वी के इतिहास के लगभग 3.3 अरब वर्ष से लेकर 55 लाख वर्ष के बीच है। और आज का हमारा 11वां प्रश्न है, फोटो पत्रकारिता के लिए वर्ष 2021 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ए जावेद नफीस, बी जीशान लतीफ़, सी अब्दुल लतीफ़, डी इमरान कादिर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी जीशान लतीफ़ को जो है वर्ष 2021 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जीशान लतीफ़ ने उन लोगों का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से हटा दिया गया था, जिन्हें एनआरसी से जिनका नाम हटा दिया गया था, उनके लिए इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी। और उन्होंने फोटो निबंध जो कि एनआरसी के दौरान कठिन संघर्ष के लिए अक्टूबर 2019 के द कारवां अंक में प्रकाशित हुआ था के लिए जीता है। इनका जो एक फोटो निबंध था वो द कारवां एक पत्र है, उसमें अक्टूबर के अंक में प्रकाशित हुआ था, उसी के लिए इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, नव वर्ष का पारंपरिक त्यौहार लोसार कहाँ मनाया गया? ए गंगटोक, बी ईटानगर, सी शिमला, डी लद्दाख। इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी लद्दाख। लद्दाख में जो है क्या कहते हैं, भारत का जो है लद्दाख में लोसार त्यौहार मनाया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, लद्दाख में 3 जनवरी 2022 को नव वर्ष का पारंपरिक त्यौहार लोसार मनाया गया है। लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। उत्सव की शुरुआत मठों, स्तूपों, आवासीय तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर दीपों की रोशनी करके जन्म तथा निर्माण की वर्षगांठ चौखाफा एक उत्सव है, एक उसी का रूप में मनाया गया है। और दोस्तों अब हम अपने सेगमेंट्स स्टडीज रिवीजन में चलेंगे, जिसमें हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए कौन सी किट विकसित की गई? तो इसका उत्तर है ओमी श्योर। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय मूल की वह कौन सी महिला जिसने अकेले दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल की? हरप्रीत चंडी। मशहूर पत्रकार, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस महिला का निधन हो गया है? सिंधुताई सपकाल। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी का कार्यकारी अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल। 5वां प्रश्न था, किस देश की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर हराकर 21 वर्ष बाद टेस्ट मैच जीता है? बांग्लादेश। और कल का 6वां प्रश्न था, वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद किसने ग्रहण किया है? टीएस तिरुमूर्ति। आगे देखते हैं,
किस प्रदेश की सरकार ने किसानों के निजी नलकूपों के बिजली के बिल में 50% की कटौती की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए 2 सदस्यीय जांच दल की जांच समिति का गठन किया है? पंजाब राज्य सरकार ने। किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU या B.1.640.2 पाया गया है? फ्रांस में पाया गया है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल। और 11वां प्रश्न था, वर्ष 1971 के युद्ध में शामिल किस भारतीय नौसेना अधिकारी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? HS शर्मा का। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है जिन्होंने आयुष आहार योजना लॉन्च की है? ये हैं डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल। और वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 20 भाषाओं के लिए। और आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करने पर कितने हजार जुर्माना लगाने की घोषणा की है? 10,000 रुपये की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 की जनगणना को कब तक स्थगित करने की घोषणा की है? सितंबर 2022। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर इन रिसर्च फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। किस प्रदेश के वैज्ञानिकों ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के प्रभाव को कम करने में सक्षम है? केरल। और कल का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने पूछा था कि भारतीय रेलवे का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विनय कुमार त्रिपाठी को जो है। और दोस्तों, आप सबके लिए आज का प्रश्न है टुडेज क्विज सेगमेंट में, चलो मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किस मेट्रो शहर में की गई है? विकल्प हैं A नई दिल्ली, B मुंबई, C चेन्नई, D कोलकाता। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।